हेलो गाइस, वेलकम आपका अपने चैनल टेक स्ट्रीट में। मेरा नाम है शुभम और आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने पुराने लैपटॉप को कैसे 10 गुना फास्टर कर सकते हैं। मैं नहीं मानता। देखो, एक क्रोम ओएस फ्लेक्स नाम की चीज है जिसे अगर आप अपने इंस्टॉल कर देंगे किसी पीसी में जो कि पुराना हो चुका है, देन आपकी पीसी की परफॉर्मेंस 10 गुना ज्यादा आएगी। आप अगर विंडोज को यूज कर रहे थे देन भूल जाएंगे उस विंडोज को और आप यूज करने लगेंगे क्रोम ओएस फ्लेक्स को। देखो, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप कैसे विदाउट इंस्टॉलेशन क्रोम ओएस फ्लेक्स को यूज कर सकते हैं और ये बेसिकली पुराने लैपटॉप के लिए ही बनाया गया है। तो अगर आपको पहले एक्सपीरियंस करना है कि आपको इसकी तरफ शिफ्ट होना है या फिर नहीं, आप चेकिंग करना चाहते हैं कुल मिला के, देन आज की वीडियो आप ही के लिए है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैं अपना काम अच्छे से करूंगा, आप भी अपना काम अच्छे से जरूर से करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए देन मेक श्योर आप वीडियो को लाइक जरूर से करें हमारी मोटिवेशन के लिए, और बाकी चैनल पे पहली बार आते हैं देन सब्सक्राइब कर देना। नीचे जो रेड आइकन है उसे प्रेस करके ग्रे कर दो और साइड में जो बेल आइकन आएगी उसे प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना। इससे होगा क्या, नई वीडियो हम डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और बाकी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बूटेबल ट्रैप बनाने के लिए आपको क्रोम रिकवरी यूटिलिटी करके सर्च करना है और उसके बाद ये वेब स्टोर में ओपन हो जाएगा। आप डायरेक्टली वेब स्टोर में भी इसे सर्च करके ऐड टू क्रोम पे कर देना। जैसे ये ऐड हो जाए देन आपको एक्सटेंशन वाली लिस्ट में जाके इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद गेट स्टार्टेड पे टैप करना है और आपको लगा लेनी है कम से कम 8 GB की पेन ड्राइव। उसके बाद सेलेक्ट अ मॉडल, देन आपको सेलेक्ट अ मैन्युफैक्चर पे टैप करना है और यहाँ पे सेलेक्ट करना है गूगल क्रोम ओएस फ्लेक्स। ये आपको लिस्ट में दिख ही गया है, गूगल क्रोम ओएस फ्लेक्स। इस पे कर देना है टैप। इस पे टैप करते ही ये सेलेक्ट हो जाएगा। देन सेलेक्ट अ प्रोडक्ट में आपको सेलेक्ट करना है क्रोम ओएस फ्लेक्स डेवलपर अनस्टेबल। अभी ये अनस्टेबल है बट जल्दी ही स्टेबल आ जाएगा। उसके बाद आपको 8 GB की कम से कम पेन ड्राइव लगानी थी, वो मैंने कहा यहाँ से सेलेक्ट कर देनी है अपनी पेन ड्राइव। देन क्रिएट नाउ पे कर देना है टैप। अब देखो, ये एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है क्रोम रिकवरी यूटिलिटी और ये हमारे लिए कितना अच्छा काम कर रहा है। डाउनलोड भी खुद करेगा और इसके बाद अनपैकेज भी खुद करेगा और कंप्लीट बूटेबल पेन ड्राइव होने तक ये सारे प्रोसेस हमारे कंप्लीट कर देगा। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप खुद समझिए, एक सिर्फ एक्सटेंशन हमारे लिए इतना सारा वर्क कर दे रहा है। तो इस हिसाब से फ्यूचर कितना ब्राइट है क्रोम ओएस का, और जितनी भी सारी चीज़ें हैं क्रोम ओएस की या फिर क्रोम बुक की, वो कितनी ज़्यादा ब्राइट हैं। अगर ऐसे ही हमारे चलता रहा फ्यूचर में और भी सारी चीज़ें आने लगी, जितनी भी हमारे एक्सटेंशन है वो बनने लगे सब चीज़ों के लिए, तब हमारी लाइफ कितनी ईजी हो जाएगी। हमें कम स्पेसिफिकेशन के अंदर एक अच्छा लैपटॉप मिल सकता है। हम कम रैम के साथ भी सारा जितना भी हमारा काम रहता है सिस्टम पे वो सारा हमारा हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और आप भी बताना कमेंट में क्या आपको लगता है ऐसा। भैया बूटेबल पेन ड्राइव तो बन गई, अब इसे इंस्टॉल कैसे करना है? तो पहले ये तो समझ ले भाई क्रोम ओएस फ्लेक्स है क्या, उसके बाद इंस्टॉल करेंगे ना। ये भी बात ठीक है। तो पहले पता तो लगा लो आपका सारा काम हो जाएगा या फिर नहीं। अगर नहीं होगा देन क्रोम ओएस को रहने देना। अगर हो जाएगा सारा काम, आपकी नीड कंप्लीट हो जाएगी, देन क्रोम ओएस को चलाना बेटर ऑप्शन है। तो अब बात करते हैं क्रोम ओएस फ्लेक्स आपके लिए क्यों ज़रूरी है। देखो, एक ऐसे पीसी के लिए बनाया गया है, फिर ऐसे लैपटॉप्स के लिए बनाया गया जो कि बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। उनमें एटलीस्ट आपका विंडोज़ जो डालो वो तो चल जाता है, बट उसमें जो भी वर्क रहता है जैसे ऑफिस रिलेटेड वर्क रहता है या फिर अगर आप ब्राउजिंग करना चाहते हैं देन वो भी अगर आपकी प्रॉपर तरीके से आपके लैपटॉप में नहीं हो पा रही है देन आप उसमें क्रोम ओएस फ्लेक्स को डालना। इससे होगा क्या, ये जब ऐसे डिवाइस के लिए ही बनाया गया जो कि पुराने हैं देन आपको उसमें परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पसंद भी आएगी। तो इसी वजह से आपको क्रोम ओएस फ्लेक्स की ज़रूरत है। अपना मॉडल नंबर लिख के, अपने लैपटॉप का मॉडल नंबर लिख के उसकी बूट की पता करना। जैसे मेरे की है एस्केप की, या फिर आपके में हो सकता है F2 या फिर F10 या फिर F12। इससे अदर कुछ होता तो नहीं है ज़्यादातर, बट आपका अगर नहीं हो रहा है एस्केप से या फिर F2 से F10 से F12 से देन आपको गूगल कर लेना है। ऐसा कुछ आपके सामने आएगा। देन यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है अपनी USB हार्ड ड्राइव। यहाँ पर आप देख सकते हैं USB हार्ड ड्राइव, इसे मैंने सेलेक्ट करा और इसी के बाद जस्ट आपको क्रोम ओएस फ्लेक्स का लोगो दिखेगा। लोगो आने के बाद थोड़ा सा वेट करना है, देन आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिल जाएगा। ऐसी वाइट स्क्रीन आएगी, देन गेट स्टार्टेड पे हम कर देंगे टैप। अगर आपको लैंग्वेज चेंज करनी देन कर सकते हो, अदरवाइज आपको गेट स्टार्टेड पे टैप करना है। दो ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, इंस्टॉल क्रोम ओएस फ्लेक्स। इस पर टैप करोगे देन प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा, और नीचे है ट्राई इट फर्स्ट। अगर इस पर टैप करोगे देन पहले आप इंस्टॉलेशन से पहले ट्राई करके देख सकते हैं कि कैसा है ओएस। तो वही हमें करना है, तो हम नेक्स्ट पे टैप करेंगे। अगर आप प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करना चाहते हैं देन पहले बैकअप कर लेना, अदरवाइज आपका हार्ड ड्राइव का पूरा डाटा उड़ जाएगा। तो यहाँ से आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे टैप कर देना है।
इस पर टैप करते ही आपके सामने लिखा आएगा आप अपने लिए यूज़ करना चाहते हैं या फिर अपने बच्चे के लिए। तो मैं अपने लिए करना चाहता हूँ, मैंने नेक्स्ट कर दिया। देन यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप अपने जीमेल से इसे साइन इन कर लें। तो अपना जीमेल और पासवर्ड डाल के इसे साइन इन कर लेना। अब थोड़ी देर वेट करने के बाद आपके सामने एक सिंक का प्रोसेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको रिव्यू पे टैप करना होगा, जो लिखा है रिव्यू सिंक ऑप्शन, इस पर टैप करके जस्ट आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे टैप कर देना है। इससे होगा क्या, आपने इससे पहले जितने भी एक्सटेंशन यूज़ करेंगे वो अपने आप इंस्टॉल हो जाएंगे। वैसे जब तक ये प्रोसेस होता है आप एक काम कर दीजिए, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा था देन लाइक कर देना, हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए ऐसी और भी वीडियोस बनाते रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना अगर अभी तक आपने नहीं करा था। तो ये प्रोसेस हो चुका है कंप्लीट। आपको टैप करना होगा आई एग्री पे। इस पर टैप करते ही आपके सामने आ जाएगा कि आप हे गूगल मतलब असिस्टेंट को भी यहाँ पे अपने पीसी में इनेबल कर सकते हैं। अगर आपको हैबिट है ओके गूगल को यूज़ करने की या फिर असिस्टेंट को यूज़ करने की, देन आपसे आप अपने लैपटॉप में भी कर पाएंगे। आपको गेट स्टार्टेड पे टैप करना है और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रोम अपने आप ओपन हो चुका है। क्योंकि ये बैकग्राउंड में क्या कर रहा था, जितने भी मेरे एक्सटेंशंस थे जो मैंने प्रीवियस इंस्टॉल करे हुए थे अपनी आईडी से, वो सारे यहाँ पे अपने आप इंस्टॉल हो चुके हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं क्रोम काफ़ी शुरुआत से ही काम कर रहा है इन चीज़ों पे, जब से उसने क्रोमबुक को लाया है। और ये जितने भी एक्सटेंशन हैं तभी से बढ़ने चालू हैं और बहुत अच्छे अच्छे एक्सटेंशंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि आपको सॉफ्टवेयर पे कभी देखने के लिए मिलेंगे भी नहीं। मतलब एक अलग ही लेवल पे काम हो रहा है। अगर आपका लैपटॉप बिल्कुल भी काम का नहीं था देन एक बार ज़रूर से ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा फास्ट लगेगा। और इस ऐप वाले आइकन पे टैप करके आप सारे ऐप देख सकते हैं, जैसे क्रोम है, इसके अंदर फाइल्स है, जीमेल है, गूगल मीट है, गूगल चैट है, डॉक्स, स्लाइड, सीट्स, गूगल ड्राइव, गूगल कीप, गूगल कैलेंडर, मैसेज, यूट्यूब म्यूज़िक, कैमरा और प्ले म्यूज़िक। अगर आपके पास पुराना लैपटॉप है और आप एक बार इसे यूज़ करके देखेंगे देन आपको भी फील होगा कि कितना ज़्यादा स्पीड में फ़र्क पड़ जाता है। अगर रैम की बात करें देन 256 MB रैम भी होगी अगर आपके पीसी में, तो भी ये स्मूथली वर्क कर जाता है। तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे हमने अपना चैनल ओपन करके देखा और यहाँ पे स्क्रॉल करके देखा, काफ़ी अच्छा स्क्रॉल हो रहा था। और वहीं पे हमें एक चीज़ दिखी ऊपर की तरफ, सब्सक्राइब बटन, आपको भी दिखा देते हैं। ये रहा, इसे भी प्रेस करना होता है तभी स्पीड बूस्ट होती है। तो इस पर भी टैप करना होगा और साइड में होगा बेल आइकन, उस पर भी टैप करना होगा, तभी आपका क्रोम ओएस अच्छे से वर्क करेगा। कुछ भी मजाक की बात साइड रखते हैं और क्रोम यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा है ताकि उनके क्रोमबुक ज़्यादा सेल हो। क्रोमबुक में आपको क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको गूगल रन की तरफ से 100 GB का एक्स्ट्रा स्टोरेज मिल जाता है, जो कि क्लाउड स्टोरेज रहता है। और यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज की बात करें देन उसकी बहुत ज़्यादा नीड हो चुकी है, क्योंकि वो यहाँ पे हमारी कोई एक फिजिकल चीज़ नहीं रहती है, आप उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो क्लाउड स्टोरेज के अपने ही फ़ायदे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन पैनल भी दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छा एंड्रॉयड वाला फील आपको देखने के लिए मिल जाता है। और जितनी भी चीज़ें हैं वो वर्किंग है, जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ, और यहाँ पे नियर बाय शेयर भी अच्छे से वर्क कर रहा था। उसी के साथ यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। तो देखते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे वर्क करती है। तो इस पर टैप करते ही यहाँ पे आपको एक तो स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिल जाता है और जस्ट आपको वीडियो का भी रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है। सेटिंग में जाके आप इनेबल कर सकते हैं अपने माइक्रोफोन को और सिस्टम साउंड को, ये दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको एक बार रिकॉर्डिंग चालू करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये रिकॉर्ड करके देखा ताकि थोड़ा टाइम कम वेस्ट हो। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग करी मैंने, अच्छे से आपको सारे टेक्स्ट दिख रहे हैं, मतलब क्वालिटी अच्छी है और सब चीज़ें दिख रही है। बस इतना ही चाहिए होता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर। तो आपको यहाँ पे इनबिल्ड स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिल जाती है, जो कि अच्छे से वर्क कर रही है। तो यहाँ से अगर आपका कुछ काम है कंटेंट का क्रिएट करने का देन वो भी अच्छे से हो जाएगा। जल्दी क्रोम ओएस का बीटा आने वाला है, जिसके अंदर आपको एंड्रॉयड ऐप्स का भी सपोर्ट मिल जाएगा। सेटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा मिनिमल लुक है। यहाँ पे वाईफाई वर्क कर रहा है, ब्लूटूथ वर्क कर रहा है और यहाँ पे मेरे डिवाइस से भी ये साइन इन हो चुका है। जैसे रियलमी डिवाइस है मेरा, तो यहाँ से नोटिफिकेशन भी मुझे दिख जाएंगी। उसके बाद टच पैड वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। स्पीड को आप बढ़ा घटा सकते हैं। एक बार स्पीड बढ़ा के देखते हैं, हाँ काफ़ी फ़र्क पड़ गया। तो इस हिसाब से आप स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको कम लग रही है टच पैड की। और अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको ड्राइवर वगैरह का झंझट नहीं है, जस्ट अपने आप सारी चीज़ें हो जाती हैं। डिस्प्ले के अंदर आपको नाइट लाइट का भी ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, डिस्प्ले के साइज़ को भी एडजस्ट कर सकते हैं और नीचे नाइट लाइट वाले ऑप्शन को भी यूज़ करके देखते हैं। पहले साइज़ पहले से 100% कर देते हैं और यहाँ पे नाइट लाइट पे टैप करते ही ये आप देख सकते हैं नाइट फ़िल्टर ऑन हो चुका है। तो आपकी आंखों का भी ध्यान रखा गया है और यहाँ पे नाइट फ़िल्टर भी दिया गया है। उसी के साथ काफ़ी सारी चीज़ें हैं और काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको ड्राइवर को अपडेट नहीं करना है, इंस्टॉल नहीं करना है, जस्ट आपको क्रोम ओएस को डालना है और सारी चीज़ें आपकी चालू हो जाएंगी, जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ, जितनी भी चीज़ें हैं। अगर आप विंडोज़ को यूज़ करते हैं दैन आपने भी झेली होगी ये चीज़ें कि आपके ड्राइवर कभी वर्क नहीं कर रहे, कभी ड्राइवर इंस्टॉल हो जाते हैं तो वो सारी चीज़ें इनेबल करनी पड़ती हैं। तो काफ़ी सारे झंझट हैं।
वैसे यहाँ पे गूगल वॉलपेपर का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो यहाँ पे आप सेटिंग इनेबल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आपका डेली एक वॉलपेपर चेंज हो जाएगा और जो भी रहता है लाइव रहता है, तो सारी चीज़ें अच्छी चलती हैं। आप देख सकते हैं अप्लाई हो चुका है, जस्ट एक टैप करा मैंने और यहाँ पे ये वॉलपेपर अप्लाई हो चुका है। उसी के साथ सारी चीज़ें अच्छे से वर्क कर रही हैं, मुझे अभी तक कोई बग देखने के लिए नहीं मिला है। और यहाँ पे ये अनस्टेबल बिल्ड है, मतलब अभी ये फिक्स नहीं करा गया है, इसमें काफ़ी सारे चेंजेस और भी करे जाएंगे और भी फीचर्स को ऐड करा जाएगा। और जितना अनस्टेबल नाम है इसका, उतना यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि अनस्टेबल है, सारी चीज़ें अच्छे से वर्क कर रही हैं, आपको मैंने दिखाई दिया। यहाँ पे ज़्यादा सेटिंग नहीं है, जस्ट अबाउट में जाके आपको एक बार चेक फॉर अपडेट करता रहना है। जिस दिन आपको बीटा का मिल जाएगा अपडेट, उसी के साथ आपका जो है यहाँ पे प्ले स्टोर भी आ सकता है, तो आपको बार बार अपडेट को चेक करते रहना है अगर आप परमानेंटली इसे इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर नहीं करना है इंस्टॉल, देन क्या बात है यार, पेन ड्राइव से चलाओ, पेन ड्राइव से भी अच्छा ही चल रहा है। तो जस्ट आपको पेन ड्राइव प्लग करनी है और जस्ट आप क्रोम ओएस को यूज़ कर पाएंगे। आई होप अब आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे कि आपको क्रोम ओएस को यूज़ करना है या फिर विंडोज़ को। अगर आपका काम सारा इसमें हो जा रहा है और आपकी नीड इतनी है कि आप जितने भी काम करते हैं क्रोम पे करते हैं, देन आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको छोटी मोटी फाइल्स इधर से कॉपी और पेस्ट करनी है, देन वो भी कर सकते हैं, फाइल्स का ऑप्शन मिल जाता है और सारी चीज़ें अच्छे से वर्क भी कर रही हैं, तो अब आप डिसीजन ले सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा था, देन वो भी कर देना। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Purchase your tracks